हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए। थंबनेल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज मैं बात करूँगी उनके बारे में जो अबव 40 हैं। इवन मैं तो कहूँगी कि दोस्त जो अपने लेट 30s में हैं, दे कैन ऑल्सो रिलेट विद दिस। क्या आपको कभी अपनी लाइफ के एक सर्टन पॉइंट के बाद ऐसा लगा है कि शायद अब बहुत लेट हो गया है करियर के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए, या फिर कहें तो एक कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग के लिए? मैं आज आपसे इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। स्टार्टिंग ओवर आफ्टर 40, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट इट्स नेवर टू लेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सोच आती कहाँ से है, क्यों हम सोचने लगते हैं एक सर्टन एज, एक सर्टन टाइम के बाद कि इट्स टू लेट। देयर आर डिफरेंट रीजंस। सबसे पहला रीज़न है हमारा अपना समाज। सोसाइटी टेल्स अस सर्टन थिंग्स शुड हैपन बाय सर्टन एज। वी ऑफन ग्रो अप बिलीविंग दैट by a certain age we should have successful career, we should have financial stability or settled family life, and everything should figure out. But life doesn't follow one fixed timeline. Everyone has a different journey. हमारे सोसाइटी में एक तरह की टाइमलाइन सी बना दी है ना, एक टाइमलाइन सी बना दी गई है कि इस पर्टिकुलर एज तक हमें करियर में सेटल हो जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर एज तक हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फैमिली लाइफ सेटल्ड होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि लाइफ में आगे क्या करना है। ये समाज ने कुछ टाइमलाइन सेट कर दी है और हम समाज के इसी बनाए हुए टाइमलाइन में आके फंस जाते हैं। लेकिन ऑनेस्टली लाइफ कोई फिक्स टाइमलाइन पर नहीं चलती। हर इंसान की जर्नी अलग होती है और हर किसी का सही टाइम भी अलग होता है। मेरे लिए मेरी टाइम अलग है, आपके लिए आपकी टाइम अलग है। क्यों? क्योंकि मेरे सर्कमस्टांसेस अलग हैं, आपके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, आपके प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो फिर हमारी अचीवमेंट एक जैसी कैसे हो सकती है? दूसरी एक बहुत बड़ी वजह होती है, दैट इज़ हम ना अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, और वो भी किससे? विद यंगर पीपल। समटाइम्स वी लुक एट यंगर पीपल हु आर अचीविंग थिंग्स एंड वी यूज्ड टू वंडर कि व्हाई एम आई नॉट देयर। बट कंपैरिजन टेक्स अवे द वैल्यू ऑफ आवर ओन जर्नी। हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी स्किल भूल जाते हैं। वी हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, वी हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑल्सो। तो हम अक्सर अपने से यंगर लोगों को देखकर खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है। कोई हमसे छोटा है और मे बी वो बहुत अच्छा करियर बना रहा है, कोई है जो बिज़नेस शुरू कर रहा है, और कोई जो है वो ट्रैवल कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है। और जब हम ये सब कुछ देखते हैं और उनके साथ अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, तब हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में आता है कि उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है और मैं अभी कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी तो हमें ऐसा भी लगने लगता है कि हम ये सोचते हैं कि काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता। लेकिन यहाँ हमें एक बात समझनी होगी। वी आर कंपेयरिंग आवर जर्नी विद समवन एल्स जर्नी। हम नहीं जानते कि उनकी, जिनके साथ हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, उनकी सर्कमस्टांसेस क्या थी, उनकी परिस्थितियाँ क्या रही होंगी, उन्हें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ मिले होंगे, और उनकी जर्नी कैसी रही होगी। और हमारी जर्नी भी अलग रही है। मे बी हो सकता है कि उस समय जब कोई और अपने करियर पर फोकस कर रहा था, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, हमारे ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही होंगी,
कुछ पर्सनल चैलेंजेस रहे होंगे या सर्कमस्टांसेस की वजह से हमें अपने डिसीजंस बदलने पड़े होंगे। कई सारे ऐसी परिस्थितियां हैं, आप लोग मेरे साथ ये रिलेट करेंगे। अब आप लोग सोचिए कि जब आप उस एज में थे, आपके सामने आपकी क्या क्या परिस्थितियां थी, क्या उन परिस्थितियों के साथ आप उस वक्त अपने लिए वो डिसीजन ले सकते थे जो आज आपके मन में लेने की आ रही है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि इट्स टू लेट। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति 30 की उम्र में कुछ सपोज अचीव कर रहा है और हम वही चीज़ अगर सपोज 40 के बाद शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पीछे हैं। आवर जर्नी इज़ नॉट लेट, इट इज़ सिंपली डिफरेंट। और अब अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं कोशिश करती हूं कि दूसरों से कंपेयर करने के बजाय खुद से कंपेयर करूं, अपने आप को खुद से कंपेयर करूं। मैं देखूं कि क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूँ या नहीं, क्या मैं कुछ नया सीख रही हूँ, क्या मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ या नहीं। बिकॉज यू नो अल्टीमेटली लाइफ इज़ नॉट अ रेस अगेंस्ट अदर पीपल, इट इज़ आवर ओन जर्नी। लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने की सोच रहे हो। बिना मतलब का हम अपने को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरों को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक और वजह की अगर मैं बात करूं, वो है कि फीलिंग दैट वी शुड हैव एवरीथिंग फिगर आउट। इस एज तक हमारे पास सब कुछ हो जाना चाहिए था, हमारे घर हो जाना चाहिए था, हमारी हायर एजुकेशन हो जानी चाहिए थी, हमारे सारे ड्रीम जो है वो फुलफिल अब तक हो जाना चाहिए था। After 40, we may feel this. We may feel that we should already know exactly what we want from life. But the truth is, it's perfectly okay to change your direction, discover new interest, or even say, I don't know yet, अभी तक मुझे पता नहीं था। It's okay. 40 के बाद कभी कभी हमें लगता है कि अब तो लाइफ में जैसे सब कुछ फिगर आउट होना चाहिए था, हमें पता होना चाहिए था कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, हमें कहाँ जाना है और आगे क्या करना है। और अगर हमें खुद नहीं पता होता तो हम सोचने लगते हैं कि इतनी एज हो गई, अब भी मैं कंफ्यूज्ड क्यों हूँ। बट ऑनेस्टली, क्या लाइफ में किसी भी एज पर हमारे पास सारे आंसर होना ज़रूरी है? आई डोंट थिंक सो। लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंजेस और उसके साथ हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, हमारे इंटरेस्ट चेंज होते हैं, हमारे ड्रीम भी बदल सकते हैं। तो जो चीज़ हमें सपोज़ 25 की एज में चाहिए थी, ज़रूरी नहीं कि आज 40 के बाद भी वही चीज़ हमें सेम खुशी दे पाएगी। ऑनेस्टली बताइए, क्या ज़रूरी है? इसीलिए अगर आज हम अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया हॉबी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ की डायरेक्शन ही सपोज हम बदलना चाहते हैं, देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट। कभी कभी यह कहना भी बिल्कुल ओके है कि आई डोंट नो येट बट आई एम विलिंग टू फाइंड इट आउट। क्योंकि शायद लाइफ का मतलब हर सवाल का आंसर पहले से जानना नहीं है। समटाइम्स लाइफ इज़ अबाउट डिस्कवरिंग द आंसर अलोंग द वे। एक और बहुत बड़ी वजह होती है, दैट इज़ फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स अगेन। When we have experienced failures or difficult situations, starting something new can feel very scary. We think, what if it does not work this time also? But mistakes are not proof that we should stop. They are experiences that teach us how to make better choices the next time. तो जब हम लाइफ में कुछ फेलियर्स या डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ऑलरेडी गुजर चुके होते हैं, तो दोबारा कुछ नया शुरू करना थोड़ा स्कैरी, थोड़ा डरावना लग सकता है। मन में एक डर रहता है, जैसे कि व्हाट इफ़ इट डज़ नॉट वर्क दिस टाइम ऑल्सो। और कभी कभी हम इसी डर की वजह से कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन
लेकिन मैंने एक बात समझी है, देखिए, हर मिस्टेक्स का मतलब यह नहीं है कि हमें रुक जाना चाहिए। हमारी मिस्टेक्स एक्चुअली हमें बहुत कुछ सिखाती भी तो है। हमें पता चलता है कि कहाँ हमने गलत डिसीजन लिया, क्या चीज़ हमारे लिए काम नहीं करती और अगली बार हमें क्या डिफरेंटली करना है। सो failure is not the opposite of success. Sometimes it is a part of the journey towards a success. और 40 के बाद शायद हमारे पास एक एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है? कि हमारे पास एक्सपीरियंस है। अब अगर हम कोई नया स्टेप लेते भी हैं तो हम पहले जैसे मिस्टेक्स रिपीट करने से बच सकते हैं। इसीलिए अगर कुछ नया करने का मन है तो सिर्फ इस डर से मत रुकिए कि अगर फिर से फेलियर हो गए तो क्या होगा, क्योंकि शायद इस बार रिजल्ट्स अलग होगा। और अगर नहीं भी हुआ और अगर रिजल्ट्स अलग नहीं भी हुआ तो कम से कम हम कुछ नया तो सीखेंगे। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू स्टार्ट अगेन, and it's definitely okay to try again. So starting over doesn't mean starting from zero. ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अब हम इस एज में स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। Actually, when you are starting after 40, you actually have something younger people don't necessarily have. What is that? That is experience. You have learned what works for you. आपके लिए क्या काम कर सकता है, क्या नहीं। What doesn't? What kind of people you want around you? आपके कंट्रोल में होता है ये चीज़। What is actually important? What you don't want to compromise on? How to handle difficult situations? How to make better decisions. So I must say that I am not starting from zero. I am starting with experience. So with this, today I am going to end this video here. In my next video, मैं यही से बात स्टार्ट करूँगी जहाँ से आज मैं एंड कर रही हूँ। Till then, have a nice time.